नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर हम 3 से 4 टॉपिक कवर कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इम्पैनलमेंट के बारे में, यानी कि जो हॉस्पिटल की तरफ से एक रिक्वेस्ट भेजी जाती है इंश्योरेंस कंपनी के पास इम्पैनलमेंट को लेके, उसके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को पहले से लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लास्ट वाले वीडियो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का इस्तेमाल करो तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आपकी पॉलिसी जो है वो किस हॉस्पिटल में चल पाएगी, यानी कि वो हॉस्पिटल इंश्योरेंस कंपनी के नेटवर्क लिस्ट में होना ज़रूरी है। तो आप अपने हॉस्पिटल को कैसे नेटवर्क हॉस्पिटल से जोड़ोगे और नेटवर्क हॉस्पिटल जोड़ने का मकसद क्या होता है हॉस्पिटल का, वो भी मैं आज की वीडियो में आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूँ। तो जब हम अपने हॉस्पिटल को इंश्योरेंस कंपनी के नेटवर्क से जोड़ते हैं तो हमें एक फॉर्म भरना पड़ता है, उसको एग्रीमेंट बोलते हैं। एक एग्रीमेंट टाइप में होता है दोनों तरफ से। तो उसमें एक फॉर्मेट इंश्योरेंस कंपनी या फिर टीपीए की तरफ से हॉस्पिटल के पास आता है, या उनकी वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर उनको मेल भी कर सकते हो आप। जब आप उनको मेल करोगे कि हमें अपना हॉस्पिटल आपकी पैनल वाली लिस्ट में ऐड कराना है, यानी कि नेटवर्क में आप अपना हॉस्पिटल हमें ऐड कराना है, तो वो आपके पास उसका एक फॉर्मेट भेजेंगे। तो उसको एक भरना पड़ता है आपको। साथ में उसमें डॉक्यूमेंट्स जो लगते हैं हॉस्पिटल की तरफ से, एक तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगता है हॉस्पिटल का, एक एनएबीएच का सर्टिफिकेट लगता है, साथ में हॉस्पिटल की फ़ोटो लगती है, किस किस टाइप के डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल किस टाइप का, यानी सिंगल सर्विस है या फिर मल्टी स्पेशलिटी है, अलग अलग टाइप के डॉक्टर है, डॉक्टर की क्वालिफिकेशन की डिटेल उनको देनी पड़ती है। एक चीज़ आप और भी लगा सकते हो इसके अंदर, आप अपने हॉस्पिटल की प्रोफाइल बना सकते हो कि उस एरिया में आपका हॉस्पिटल कितने दिन से चल रहा है, 20 साल से चल रहा है, 25 साल से चल रहा है, और जो भी अचीवमेंट होता है वो अपने उस प्रोफाइल के अंदर आप मेंशन कर सकते हो। जब आप इतने डॉक्यूमेंट्स इंश्योरेंस कंपनी के पास या टीपीए के पास इम्पैनलमेंट के लिए भेजेंगे तो उधर से रिप्लाई आएगा। रिप्लाई ये आएगा कि हॉस्पिटल की फ़ोटो और भेजिए, हमें फ़ोटो भी हमें चाहिए, जैसे आईसीयू की चाहिए, रिसेप्शन की चाहिए, हॉस्पिटल के फ्रंट की फ़ोटो चाहिए, प्राइवेट रूम की फ़ोटो चाहिए, इस टाइप से वो फ़ोटो भी मांगते हैं। फिर उसके साथ में आप लोगों को एक फॉर्मेट दिया जाता है जिसके अंदर नर्सिस की डिटेल, यानी जो मेडिकल स्टाफ आपके पास, उनकी डिटेल दी जाती है कि नर्सिंग स्टाफ कितना है, डॉक्टर्स कितने हैं, उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। तो ये सारा उसके अंदर फिल किया जाता है। उसके बाद जब ये सारी चीज़ें हो जाती है तो हॉस्पिटल से इंश्योरेंस कंपनी उनके रेट मांगती है। रेट जो होते हैं हॉस्पिटल के, वो कैश वाले रेट होते हैं, एक हॉस्पिटल के टीपीए के रेट होते हैं। तो जब हॉस्पिटल के अंदर कोई भी इम्पैनलमेंट नहीं हुआ होता है तो हॉस्पिटल अपने जो कैश वाले रेट होते हैं, जो नॉर्मली जो बिना पॉलिसी होल्डर वाले जो पेशेंट आते हैं उनसे जो चार्ज करते हैं, जैसे ओपीडी का 250 रुपये है, या एक्सरे का चार्ज इतना है, लैब टेस्ट का इतना है, प्राइवेट रूम का इतना है, तो वो एक अमाउंट उनका रेट लिस्ट का बना हुआ होता है। तो इंश्योरेंस कंपनी वो रेट मांगती है हॉस्पिटल से। तो हॉस्पिटल को अपने रेट देने होते हैं, उसके अंदर लैब टेस्ट के रेट भी हो सकते हैं, और साथ में प्राइवेट रूम और सेमी प्राइवेट, जनरल वार्ड और डॉक्टर विजिट, ये सारे उनको आपको शेयर करने पड़ते हैं। जब हॉस्पिटल अपने रेट शेयर करता है तो उसमें इंश्योरेंस कंपनी उस रेट को कम या ज़्यादा कर सकती है। ज़्यादा तो नहीं करेगी, मोस्टली कम ही करती है। तो जब रेट इंश्योरेंस कंपनी के पास भेजे जाते हैं तो वो उसको कम करके भेजती है। तो हॉस्पिटल अगर उस रेट पे एग्री कर जाता है तो ही हॉस्पिटल इम्पैनलमेंट यानी उनके नेटवर्क से जुड़ सकता है। अदरवाइज जो बीच में रुक जाता है वो प्रोसेस, अगर आप एग्री नहीं करते हो तो फिर वो प्रोसेस को रोक देते हैं, फिर डिले कर देते हैं। तो उस पर कम्युनिकेशन करना पड़ता है कि भाई इतना हमारे हम फैसिलिटी दे रहे हैं, हॉस्पिटल वाले उनको बताएंगे। तो अगर वो कन्विंस हो जाते हैं तो उसके बाद इम्पैनलमेंट हो जाता है। तो हॉस्पिटल का इम्पैनलमेंट होना इसलिए ज़रूरी है ताकि इंश्योरेंस कंपनी को पता लगे कि हॉस्पिटल के अंदर क्या क्या फैसिलिटी है, और हॉस्पिटल के जो सर्विसेज है उसके रेट क्या क्या है, आईसीयू के रेट कितने हैं, प्राइवेट रूम के कितने हैं, सेमी प्राइवेट के कितने हैं, डॉक्टर विजिट कितनी है, बाहर से डॉक्टर कितने आते हैं, या फिर जो पैकेज बने हुए हैं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी का जो पैकेज होता है, सीजेरियन डिलीवरी का होता है, या फिर कोई सर्जरी होती है, इस टाइप से जो उनके पैकेज बने होते हैं, फिक्स अमाउंट जो बना होता है, वो सारा इंश्योरेंस कंपनी के पास डिस्कस होता है, वो रेट वगैरह, उसके बाद ही इम्पैनलमेंट होता है। इम्पैनलमेंट 2-3 तरीके से होता है। एक तरीका होता है ऑनलाइन, एक होता है ऑफलाइन। ऑनलाइन में क्या होता है कि जब इंश्योरेंस कंपनी के आप वेबसाइट पे जाओगे या टीपीए की वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे एक लिंक मिलेगा आपको। तो वो लिंक पे जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे तो एक रिफ्रेश नंबर मिलेगा, उससे आपको स्टेटस चेक करना होता है। उसके बाद उस स्टेटस को बार बार जब चेक करोगे तो उसमें या तो एक्सेप्ट हो जाएगा या रिजेक्ट हो जाएगा, या फिर उस पर कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगा मेल के थ्रू। अगर उनको कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा
होगा हॉस्पिटल से तो आपको भेजना पड़ेगा। अगर आप वो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं कर पाते हो तो प्रोसेस फिर बीच में रुक जाएगा, वो इम्पैनलमेंट नहीं हो पाएगा। तो ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपको रखने हैं, जैसे हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन हो गया, NABH हो गया, हॉस्पिटल की प्रोफाइल हो गई, हॉस्पिटल के फ़ोटोज़ हो गए, डॉक्टर की डिटेल हो गई, नर्सिंग स्टाफ की डिटेल हो गई, रेट लिस्ट हो गई। और ये सारा कुछ आपको पहले से रेडी रखना होता है, क्योंकि ये बेसिक है, ये मांगते ही मांगते हैं। बाद में वो अपने और भी फॉर्मेट भेजते हैं कि हॉस्पिटल में कितनी इनकम हो जा रही है, यानी बिलिंग कितनी होती है, इस टाइप से वो काफ़ी चीज़ें मांगते हैं। तो वो कम्युनिकेशन अगर स्टार्ट हो जाता है तो वो हॉस्पिटल के लिए पॉजिटिव साइन होता है। तो इसमें अगर इंश्योरेंस कंपनी या TPA हॉस्पिटल से कम्युनिकेट करता है, डिटेल मांगता है, तो वो एक अच्छा साइन होता है, उसमें ये मतलब इम्पैनलमेंट होने के चांस होते हैं। तो आपको ये सभी डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं। कुछ जो कंपनियों के जो इम्पैनलमेंट के लिंक है वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, उससे आप अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हो। साथ में दूसरा जो प्रोसेस मैं बता रहा था, एक तो इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट पे जाके कर सकते हो, दूसरा इनकी ईमेल आईडी ले सकते हो नेटवर्किंग टीम की। इनकी एक नेटवर्किंग टीम होती है, तो कस्टमर केयर में जब आप बात करोगे और अपने हॉस्पिटल के बारे में बताओगे तो वहाँ पे वो आपको एक ईमेल आईडी प्रोवाइड कर देंगे। उस मेल आईडी पे आप लोगों को अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, वो आपके डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करेंगे। अगर आपने भेज दिया और वहाँ से कोई भी जवाब नहीं आया तो हॉस्पिटल का जो TPA है या फिर हॉस्पिटल की जो टीम है, उनको बार बार रिमाइंड करना है, उनको रिमाइंडर मेल डालनी है कि आप इस पे जवाब दीजिए। तो कई बार क्या होता है कि मेल डालने के बाद आंसर आ जाता है, कई बार रिप्लाई ना आने का एक रीज़न ये भी होता है कि उस एरिया के अंदर जो पर्टिकुलर जो एरिया है, जो लोकेशन है, उसमें काफ़ी सारे हॉस्पिटल ऑलरेडी उस इंश्योरेंस कंपनी से जुड़े हुए हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी को ऐसा लगता है कि इतने हॉस्पिटल सफिशिएंट है, तो वो फिर डिले करती है, यानी इम्पैनलमेंट नहीं करती है। तो एक नेगेटिव साइन नहीं है, बातचीत करने से, रिमाइंडर मेल डालने से, उनको अपनी जो प्रोफाइल है उसके थ्रू अट्रैक्ट करोगे आप, तो वो लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे और आपको कम्युनिकेट तो करना पड़ेगा। तो हॉस्पिटल इम्पैनलमेंट का यही प्रोसेस होता है और ये हॉस्पिटल की तरफ से ही किया जाता है। इसका मेन पर्पज़ यही होता है कि सारी चीज़ें हॉस्पिटल की तरफ से इंश्योरेंस कंपनी को शेयर की जाए, दोनों एक टेबल पे बैठ के डिस्कशन करें और बाद में वो इम्पैनलमेंट हो जाता है तो उसका बेनिफिट पॉलिसी होल्डर को मिले, यानी कि जो पॉलिसी वाले हैं वो अपना ट्रीटमेंट उस हॉस्पिटल में करा सकते हैं इम्पैनलमेंट के बाद। तो इम्पैनलमेंट होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं आप लोगों को कुछ डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक प्रोवाइड करूँगा, तो उस लिंक के थ्रू आप लोग रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जितने भी लोग हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में जानना चाहते हैं या हेल्थ इंश्योरेंस जिसने पॉलिसी परचेज़ की है, क्योंकि मैं दोनों के लिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि ये प्रोसेस आप लोग आसानी से समझ सको। तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।